क्या हाल है मेरे भाई। आप सभी को विश्व भूगोल पढ़ने मज़ा आ रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आप उसे नोट्स भी बना रहे होंगे और रिकॉल भी बार बार करते होंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैप पर हम लोग यात्रा कर रहे हैं और वर्ल्ड मैप को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं अपने तरीके से आपको सरल तरीके से समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ। एक एक कंट्रीज़ का लोकेशन बताया, उसके बाद उसके विशेषताएँ बताएँ, और हम अभी तक लगभग हमने देखिए अभी तक द्वीप के बारे में भी बताया, वर्ल्ड जो आइसलैंड है उसके बारे में भी बताया, उसके लोकेशन के बारे में बताया, उस क्या द्वीपों की खासियत थी, कहाँ से परीक्षा में पूछा गया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश किया था। तो हमें उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे और उम्मीद है कि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, और मेरा सपोर्ट करो। देखो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ना मेरे भाई, वो है सागर। क्या है? सागर के बारे में बात करेंगे, यानी वर्ल्ड सी के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड सी हमारे वर्ल्ड जो जियोग्राफी है, वर्ल्ड जो जियोग्राफी है मेरे भाई, वह क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, यानी जो हम लोग सागर की बात करेंगे ना, सागर कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कितने कितने ऐसे कंट्रीज है जो बाउंड्रीज बनाते हैं सागर के साथ, इसके बारे में विशेष बात करेंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं सागर की, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्ल्ड सी के बारे में। तो चलो मेरे भाई, वर्ल्ड आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, साउथ कॉन्टिनेंट दिखता होगा, और इस कॉन्टिनेंट के साथ साथ आपको इस साइड आपको दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साइड आपका क्या है, पैसिफिक सी, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर कहते हैं। इंडियन ओशियन, यानी हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि इसे हम लोग सर हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक कहा जाता है। ठीक है, इसे सर हम लोग साउथ अटलांटिक कहते हैं। ठीक है, अटलांटिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी आपका क्या है मेरे भाई, ये भी आपका पैसिफिक ओशियन है, यानी हम लोग कहेंगे सर प्रशांत महासागर, ये भी है। ठीक है, तो देखो प्रशांत महासागर इस साइड भी है और प्रशांत महासागर इस साइड, यानी हम जब ये ग्लोब को हम लोग गोला करके देखेंगे तो क्या होगा कि दोनों एक साइड जुड़ा रहेगा। ठीक, तो यार ध्यान रखो, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो इस साइड प्रशांत महासागर, इस साइड प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये भाग आपको जब दिख रहा है तो ये भाग यहाँ पे आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, गोला करके दिखाएंगे। तो आओ हम कुछ महत्वपूर्ण जो कि सागरों के बारे में बात करेंगे, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंटेंट होंगे उसके बारे में विशेषतर बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे एक सागर है जिसे हम लोग कहते हैं चुक्की सागर। क्या कहते हैं मेरे भाई, चुक्की सागर। ठीक है, और ये चुक्की सागर याद है कहाँ है, आर्कटिक महासागर के, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ में ये चुक्की सागर है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आओ याद बात करते हैं मेरे भाई। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एक और सागर है, कैसे कौन सागर, तो हम कहेंगे सर बीफोर्ट। क्या? बीफोर्ट सागर। क्या है मेरे भाई, बीफोर्ट सागर है सर। यहाँ पर बीफोर्ट सागर भी है जो कि आर्कटिक, कहाँ है, आर्कटिक महासागर में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ है बेरिंग। क्या है, बेरिंग संधि। क्या है, बेरिंग जल संधि भी है और बेरिंग सागर भी है। ठीक है, याद रखना कि जो बेरिंग सागर है मेरे भाई, बेरिंग सागर बहुत ही अच्छा, यहाँ टॉपिक कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है और मज़ेदार जो कि ये सागर भी है। तो बेरिंग सागर का क्या क्वेश्चन सर, एक बात ध्यान को, जैसे मानो यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया सर रूस। ठीक है, यानी रूस यानी एशिया, रूस यानी एशिया। ठीक है, रूस यानी एशिया, और ये भाग क्या कर रहा था सर, ये अलास्का का क्षेत्र है सर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। तो मैं ये कहूँगा कि जो बेरिंग सागर है सर, ये किसको जोड़ी, ऊपर क्या है सर, ऊपर तो आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर है, और नीचे सर, नीचे प्रशांत महासागर है। क्या है मेरे भाई, नीचे प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखना बेरिंग सागर है और बेरिंग जल संधि भी है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, रूस अलास्का को अलग करता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग करता है। कौन सा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो वहाँ पे बेरिंग सागर है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेरिंग सागर के बारे में आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है, उसके साथ साथ रूस अलास्का को अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग करता है। ठीक, दूसरी चीज़ समझो। अब हम बात करेंगे, आ जाओ यहाँ पे एक जो कि पड़ता है सागर जिसका नाम है कैरेबियन। क्या नाम है, कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरेबियन सागर। ठीक, कैरेबियन सागर की बात करते हैं मेरे भाई, जो कैरेबियन सागर है। और अभी हमने जो कि आपके वर्ल्ड आइसलैंड में हमने द्वीप में बताया था
कि यहाँ पे जो कंट्रीज है, यहाँ पे जो द्वीपीय देश हैं वो कैरेबियन सागर के ही अंतर्गत आते हैं। ले मेरी भाई ये बात है, जो क्यूबा, जमैका, पिटोरिको, हिस्पोन्यूला, हैती, डोमिनिकल, बहामास, बर्मुडा, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या है, ये सब मेरे भाई ये सब कैरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सब कैरेबियन कंट्रीज है, खाड़ी देश ही कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैरेबियन कंट्रीज याद रखना, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, याद समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। आप बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक है, तो यहाँ पे है सारगैसो सागर। क्या है मेरे भाई, सारगैसो सागर की बात करते हैं। और सारगैसो जो सागर है ये अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, और अटलांटिक महासागर के बीच में। लेकिन एक बात इसकी प्रमुख खासियत ये है कि ये जो सारगैसो सागर है मेरे भाई ना, सारगैसो क्या है, वहाँ पे अटलांटिक महासागर के बीच में ये सारगैसो नाम की घास पाई जाती है, ठीक है। सारगैसो नाम की घास पाई जाती है, तो वहाँ का जो जल का है ना, वहाँ जो जल है उसका आकार ही कुछ अलग है, उसका रंग ही कुछ अलग है। तो बात समझना मेरे भाई कि इसका कोई किनारा नहीं है, ये एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। वो कौन सा है, सारगैसो सागर, नोट पॉइंट करिए, ठीक है, सारगैसो सागर। दूसरी चीज समझो, यहाँ पे एक है मेरे भाई लेब्राडोर, क्या है, लेब्राडोर सागर, ठीक है। लेब्राडोर सागर की बात करता हूँ, और लेब्राडोर धारा जो है मेरे भाई, एक धारा भी है लेब्राडोर, जो कि धारा भी है, जो सबसे ठंडी जलधारा कहलाती है, ठीक है। तो उसी से निकल कर ये वहाँ से क्या, ये लेब्राडोर सागर आई है, याद रखना। ये आपका ग्रीनलैंड है, क्या है आपका, ग्रीनलैंड, ठीक है। इसी में आपका क्या है, ग्रीनलैंड सागर, ठीक है, ग्रीनलैंड सागर याद रखना, ठीक है, ग्रीनलैंड सागर याद रखना। और एक चीज़ और समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम लोग क्या कहते थे, न्यूफाउलैंड, क्या, न्यूफाउलैंड द्वीप है, ठीक है, जो कि द्वीप में नहीं बता पाया था, यहाँ बता दे रहा हूँ, न्यूफाउलैंड है, याद रखिएगा, इसे भी नोट पॉइंट द्वीप में कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड सागर, यहाँ पे आपको क्या है मेरे भाई, यहाँ पे तो आइसलैंड है सर, आइसलैंड, ठीक है। ये द्वीप क्या है, आइसलैंड द्वीप है, आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, आइसलैंड द्वीप है, आत्मघाती द्वीप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्युत जो यहाँ पे उत्पादन होती है, ठीक। अब दूसरी चीज़ समझो, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। आज देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नॉर्वे सर, यहाँ पे क्या है सर, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे के ऊपर क्या है सर, यहाँ पे सर नॉर्वेजियन सागर, क्या है, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर है। नॉर्वेजियन सागर, जब जानते हो मैक्सिको से खाड़ी से हरिकेन, टॉर्नेडो जैसी चक्रवात उत्पन्न होती है, तो वहाँ से एक जो कि जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम का जलधारा कहते हैं, और वहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, जो यूरोप में क्या, यूरोप का हम लोग गर्म कंबल के नाम से जानते हैं, सबसे विश्व का सबसे गर्म जलधारा भी कहते हैं, और नॉर्वे की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये नॉर्वेजियन सागर है। नॉर्वेजियन सागर के बाद मेरे भाई याद रखना कि जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक है शांत सागर, क्या है, कहेंगे सर, एक है यहाँ शांत सागर, ठीक है, शांत सागर है। और शांत सागर को जानते हो मेरे भाई, हम लोग आंतरिक सागर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक सागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। शांत सागर को हम लोग आंतरिक सागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये बात ध्यान रखना, शांत सागर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलो यहाँ पे जानते हो एक सागर है जिसका नाम है कारा सागर, क्या नाम है, कारा, काला नहीं, ब्लैक नहीं मैं बोल रहा हूँ, कारा सागर, ठीक है, याद रखना। और एक सागर यहाँ पे और है जिसका नाम है बैरेंट, ठीक है, बैरेंट सागर, क्या नाम है, बैरेंट सागर, ठीक, बैरेंट सागर याद रखना, कारा सागर, बैरेंट सागर, ठीक। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है लापटाव सागर, लापटाव सागर, ठीक है, लापटाव सागर याद है रखना। ये रूस के जो कि उत्तर में स्थित है, ठीक। ये आर्कटिक महासागर की बात कर रहा हूँ, आर्कटिक महासागर में स्थित ये सागर है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखना, एक लाइन से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है। आ जाओ, दूसरी चीज़ है, बहुत अच्छी तरीके समझो, कोई दिक्कत ना। इसके जब नीचे आओगे भाई ना, तो यहाँ पे पड़ता है आपका, जानते हो, आयरलैंड, क्या पड़ता है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड जब पड़ता है, और यहाँ पे ब्रिटिश पड़ता है, तो यहीं पे आपका है, यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ पे तो उत्तर सागर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे सर उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तर सागर है, ठीक। और इसके ठीक नीचे है आयरिश सागर, क्या नाम है, आयरिश सागर, ठीक, आयरिश सागर यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो उत्तर सागर हो गया, उसके बाद मेरे भाई आयरिश सागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एक है सेलिक, ठीक, क्या है, सेलिक सागर, ठीक है, सेलिक सागर, याद रखना कि उत्तर सागर, आयरिश सागर और सेलिक सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है,
कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। ठीक है, देखो उत्तर सागर आप बात समझे, उत्तर सागर आयरलैंड और ये ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश है ना, उसके बीच में स्थित, याद रखना। ठीक, अगला चीज समझो, देखो ये आपका यूरोप है, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका क्या है, यूरोप है। आप दिख रहा है आपको यूरोप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक है आपका बाल्टिक सागर, क्या मेरे भाई, बाल्टिक सागर। ठीक है, ये देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैं भाग यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, इसके ऊपर हो गया। ठीक है, और इसके बीच में जब जाओगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका बाल्टिक सागर, क्या पड़ेगा, बाल्टिक सागर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाल्टिक। ठीक, बाल्टिक सागर, क्या मेरे भाई, बाल्टिक सागर। ठीक, और अब जानते हो बाल्टिक सागर क्या है, ये एक मतलब कि घिरा हुआ आंतरिक अंदर है। तो एक बात ध्यान रखना कि बाल्टिक, आप जानते हो डेनमार्क की राजधानी क्या है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंजी। याद रखना कि कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से हम लोग जानते हैं, नोट पॉइंट करो। ठीक, नोट पॉइंट करो, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ समझो, आओ आगे की ओर बताएं, चलो आगे की ओर सर बताइए। चलो भाई आ जाओ, क्या बातें समझ में आ रही है, एक एक सागर मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ऐसे ही बताना, ऐसे ही पढ़ो यार, क्या बात दिक्कत है, मैप उठाओ और बस फ्रीडम हो गए। माँ टेंशन सर पे करोगे ना एकदम परेशान हो जाओगे, कोई चीज़ आने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं आएगा। इसलिए फ्रीडम हो के वर्ल्ड ज्योग्राफी के पढ़ो, मेरे साथ एकदम लग जाओ। और यूपीपी को निकालना है, एसएसजीडी को ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो बाले कुछ थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई दूसरी चीज़ समझो, आओ यहाँ पे एक सागर है जिसे हम लोग कहते हैं कैस्पियन सागर, क्या कहते हैं सर, कैस्पियन। क्या सर, कैस्पियन सागर, ये तो सबसे बड़ा सागर कहलाता है सर, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो कैस्पियन सागर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि ये देखो सर, कैस्पियन सागर कई देशों से लगता है, क्या ये जो कैस्पियन सागर है इससे कई देशों की बाउंड्री चौकी टच होती है। ठीक है, तो बाउंड्री टच होती है, कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिला, कई बार क्वेश्चन मिला है देखने को इसको कि सर कैस्पियन सागर से लगने वाले जो बाउंड्रीज हैं देशों की, उसमें से एक दो पूछ लेगा आप, उसमें अगर नहीं आएगा तो भरम जाते हैं सर। ठीक है, आप एशिया के यूरोप में मार दोगे और अफ्रीका कंट्री के जो कि मार दोगे एशिया में, ऐसे कन्फ्यूज हो जाए। लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज बताऊँ सरल तरीके से। ठीक है, कैस्पियन सागर से लगने वाले, पहला तो आप जानते हो रूस, ये पूरा क्षेत्र किसका है, रूस का है ना, कोई रूस। ठीक है, दूसरा ले लो भाई कजाकिस्तान, जितने तान वाले हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्या तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद ले लो भाई ईरान, क्या ले लो, ईरान। उसके बाद ले लो भाई अजरबैजान, क्या ले लो, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। तो कैस्पियन सागर से लगने वाले बाउंड्रीज कंट्रीज की कितने हो गए कुल, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सी से बाउंड्रीज टच होता है। ठीक है, कौन कौन से, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। क्या बात है, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसके ठीक नीचे वही एक और है भैया, क्या है, अरल सागर। क्या है, अरल सागर। ओ सर अरल सागर, ठीक है, अच्छा अरल सागर है, तो अरल सागर में क्या होगा सर, इसकी भी बाउंड्री टच होती होगी। हाँ भाई टच होती है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बता रहा हूँ ना, काहे को परेशान हो, परेशान हो, बता रहा हूँ। ठीक है, पहला चीज़ कजाकिस्तान याद रखना, क्या रखो, कजाकिस्तान। यार सर है तो याद हो गया, ऊपरों बताए हैं कजाकिस्तान, नीचों याद कर लो कजाकिस्तान। ठीक है, बस एक और याद रखो जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है, उज्बेकिस्तान। इन दोनों के सीमा पे स्थित है अरल सागर। क्या है, अरल सागर स्थित है इन दोनों की सीमा पे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात देखो इधर सरल तरीके से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ो ना, दिमाग में धसा लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, अरल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऊपर कैस्पियन सागर, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। याद हो गया सर। ठीक, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हम भूमध्य सागर की बात करते हैं। स्ट्राम्बोली जो प्रकाश स्तंभ कहलाता है भूमध्य सागर का, वो भूमध्य सागर की बात करूंगा जिससे कुल 19 देशों की बाउंड्रीज टच होती है। सोचो इतना बड़ा सागर है कि लगभग 19 देश की सीमाएं जो कि उससे टच करती हैं। उसके नीचे आएगा स्वेज नहर आएगा, उसके बाद लाल सागर आएगा। क्या आएगा, लाल सागर। ठीक है, रेड सी। देखो आप मेरे भाई यहीं पे आपका है भूमध्य सागर। क्या है, भू मतलब पृथ्वी। ठीक है, मध्य
सागर, ठीक है, पृथ्वी के मध्य सागर स्थित है, कौन सा? भूमध्य सागर, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे बताओ। आप सोचो 19 देश से, कितने? 19 देश। यहाँ पे बताते हूँ कि जो भूमध्य सागर है मेरे भाई, भूमध्य सागर जो है, ठीक है, भूमध्य सागर से कुल 19 देश की सीमा टच होता है। कितने देश की? 19 देश की सीमा, ठीक है, 19 देश की सीमा, ठीक है, लगती है। यहाँ लिख दो भाई, लगती है, ठीक है, 19 देश की सीमा लगती है। तो कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में जानो एकदम अच्छे तरीके से। देखो पहला आप याद रखोगे, देखो यहाँ पे ए पश्चिमी सहारा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए पश्चिमी सहारा, तो यहाँ पे एक है कंट्री मोरक्को। क्या है मेरे भाई? मोरक्को, ठीक है, मोरक्को याद रखो, मोरक्को हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ सर? ये आपका अल्जीरिया हुआ। क्या हुआ? अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया याद रखना। और ये जो बाउंड्रीज है सर, ये होगा ट्यूनीसिया। क्या हुआ? ट्यूनीसिया, ठीक है, ट्यूनीसिया याद रखना। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है। उसके बाद सर ये क्या हुआ कंट्री? ये तो लीबिया है सर, ये तो लीबिया है, ठीक। देखो मैं बता रहा हूँ कि अभी इससे पहले हमने कंट्रीज़ के लोकेशन को दर्शाया था मैप पर, ठीक है, वही चीज़ बता रहा हूँ, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, माली, लीबिया, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा सर? इसके आगे तो मिस्र आएगा सर। क्या आएगा? मिस्र। टच हुआ मिस्र सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब देखो यूरोप के, देखो मतलब अफ्रीका के मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। तो ये बताओ कि 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो भूमध्य सागर से टच करते हैं, यानी बाउंड्रीज बनाती है, ठीक है, ये याद रखना। कौन कौन से हैं ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये है आपका क्या? ये आपका कौन सा है? ये बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा दिख रहा है आपको? हमने बताया, कई बार बताया है इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका पड़ेगा लेबनान। क्या पड़ेगा? लेबनान, ठीक है, लेबनान पड़ेगा। यहाँ पे आपका सीरिया पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सीरिया भी पड़ेगा। इजराइल भी टच करता है। कौन करता है? इजराइल भी। लेबनान, सीरिया, इजराइल, ठीक है, ये भी टच करता है, ठीक। उसके बाद जब आओगे ऊपर भाई ना, आप जब ऊपर आओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर में आप जब आओगे तो आपको यूनान भी टच करेगा, यूरोप की। उसके बाद आपका ग्रीस भी टच करता है, ठीक है, ग्रीस भी। अल्बानिया आप लोग नाम सुने होंगे, अल्बानिया भी टच करती है, ठीक है, मैप पे, ठीक है। और मांटीनिग्रो नाम सुने होंगे, मांटीनिग्रो, ठीक है, मांटीनिग्रो भी, ठीक है, मांटीनिग्रो। उसके बाद मांटीनिग्रो के बाद बोस्निया, ठीक है, बोस्निया याद रखना, बोस्निया भी टच करता है। और उसके बाद हरगोविंद भी या हरजे गोविंद, ठीक है, हरजे गोविंद भी टच करता है, एक कंट्रीज का नाम है, हरजे गोविंद भी टच करता है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई स्पेन भी टच करता है। कौन करता है? स्पेन भी टच करता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना, स्लोवेनिया भी टच करता है, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया भी टच करती है, कोई दिक्कत? यूनान, ग्रीस, अल्बानिया, मांटेनिग्रो, बोस्निया हर्ज़गोविंदा और स्पेन, स्लोवेनिया। और कौन टच करता है सर? और इसके साथ फ्रांस भी टच करता है क्या सर? ठीक है, फ्रांस भी टच करता है, अंडोरा भी होगा, ठीक है, अंडोरा भी है। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यही चीज़ आपको याद रखना है, यही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इटली तो है, आप जानते हो, इटली भी ले लो, ठीक है, इटली भी तो टच करता है, ठीक है, इटली भी टच करता है। तो ये सब कंट्रीज हो गए महत्वपूर्ण कंट्रीज, देखो याद रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के और कुछ इसके याद रखना। और ये एशिया के, लेबनान, सीरिया, इजराइल, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, ये भी आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो भूमध्य सागर जो है ना सर, भूमध्य सागर के बाद आपको मैं बताऊं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। आप बातें को समझ में आ चुकी होगी। स्ट्राम्बोली जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है और हमेशा उसमें से आग निकलती है। इटली में सिसिली, ठीक है, सिसिली, स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। विसुवियस नाम सुने होंगे, विसुवियस का भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी हो चुकी है, कभी भी उद्गार होगा इसमें। आगे बताएं, भूमध्य सागर के बारे में बता दिए। और दूसरी चीज़ समझो, ये सब कंट्रीज के लगते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, इसके ठीक नीचे ना आपका लाल सागर आएगा। कौन सागर आएगा सर? रेड सी आएगा। अच्छा सर, रेड सी आएगा, कोई बात नहीं,
यहाँ मैं बताऊँ आपको, यहाँ आएगा लाल सागर। यहाँ क्या होगा सर? लाल सागर। ठीक है सर, लाल सागर से भी कोई देश टच करता है? हाँ सर, लाल सागर से भी देश टच करता है। देखो बड़ा मज़ा आने वाला। देखो पहला आपका क्या है सर? मिस्र। मिस्र भी टच करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सर सूडान भी टच करता है। ठीक है, सूडान भी टच करता है। तीसरे पे सर इरिट्रिया का नाम सुने होंगे आप, अस्मारा जिसकी राजधानी है, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। ठीक है, और उसके बाद जिबूती। जिबूती की राजधानी सर जिबूती। ठीक है, जिबूती की राजधानी सर जिबूती। मिस्र का काहिरा, सूडान का खार्तूम, इरिट्रिया, अस्मारा, जिबूती। जिबूती। ठीक है, ये लाल सागर से बाउंड्रीज टच करने वाले एक कंट्रीज हो गए, ये आप याद रखो, ये लाल सागर से बाउंड्रीज टच करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ समझो, ये चीज़ समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे हम आपको बताएं। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब आगे की ओर पढ़ोगे ना तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई एक ये देखो, ऊपर से हो गया यहाँ से। अब ये वाला आपको भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पे पड़ेगा आपका मृत सागर। क्या पड़ेगा? मृत सागर पड़ेगा। ठीक है, मृत सागर जो कि टर्की के पास है, यानी तुर्की के पास है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर कहाँ है? तुर्की के पास है, यानी तुर्की में स्थित है मृत सागर। याद रखना। कहाँ पे सर? याद रखो मेरे भाई, तुर्की। क्या? टर्की याद रखो, यानी तुर्की याद रखो। ठीक है, यहीं पे आपका एक सागर है जिसे हम लोग कहते हैं मरमरा सागर, एड्रियाटिक सागर। इटली, इटली कहाँ है? इटली आप जब देखोगे तो यहाँ पे इटली है ना, ये इटली है। या देखो मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से चेंज करता हूँ। ठीक है, आ जाओ, ये आपको कलर चेंज कर लूँ मेरे भाई। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका इटली है। क्या है? इटली। ठीक है, इटली है ना। इटली के बाद जब यहाँ पे आओगे तो ये पूरा जगह, ये जगह जो दिख रहा है आपको ना, पूरा पूरा टच करता है। ठीक है, यहीं पे आपको स्थित होगा एड्रियाटिक सागर। कौन सागर मेरे भाई? एड्रियाटिक। क्या याद रखना? एड्रियाटिक। ठीक है, एड्रियाटिक। ठीक, एड्रियाटिक सागर याद रखना। एड्रियाटिक सागर कहाँ है? ठीक है, एड्रियाटिक आपका जो कि ऊपर है, इटली के पास है। ठीक, ठीक, इसके नीचे सर क्या है? आपको कहेंगे सर एजियन सागर। क्या है? एजियन सागर। ठीक है, एजियन सागर याद रखना मेरे भाई, एजियन सागर स्थित है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर है, एजियन सागर है। ठीक, और इसके ठीक इटली के नीचे कौन सा सागर है सर? यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ लिंगुअल। लिंगुअल। ठीक है, लिंगुअल सागर है। ठीक है, ठीक, इटली के ठीक नीचे कौन है? लिंगुअल सागर है। ठीक है, इटली के उस साइड कौन सा सागर है? एजियन, और उसके ऊपर एड्रियाटिक। अब देखो यहाँ पे 3 सागर है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सागर। तीनों सागर को मैं बताऊँ सर? ऊपर का क्या रेज कर सकता हूँ? हाँ सर, ऊपर का रेज कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सागर की मैं बात बताऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सागर जिसको हम लोग कहते हैं काला सागर। क्या कहते हैं सर? काला सागर। ठीक है, ब्लैक सी। क्या कहते हैं? ब्लैक सी की बात करता हूँ। और डेन्यूब नदी, यूरोप की जो सबसे प्रमुख नदी है डेन्यूब नदी ना, वो 10 देशों से होते हुए, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट के 10 देशों से होते हुए यानी जर्मनी के फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि आपका जंगल है, वहाँ से होते हुए 10 कंट्री से आकर काला सागर में आकर गिरती है। अब देखो काला सागर यहाँ पे है ना, काला सागर को टच कौन कौन करता है? बड़ा ध्यान सुनो, काला सागर को कितने, मतलब काला सागर के साथ कितने ऐसे देश जो बाउंड्रीज बनाते हैं? क्या बनाते हैं सर? बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, पहला है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन, याद रखना। दूसरा है आपका रूस। यूक्रेन हो गया, रूस हो गया। उसके बाद मेरे भाई बुल्गारिया हो गई। ठीक है, बुल्गारिया हो गया। देखो यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया। उसके बाद आपका रोमानिया हो गया। क्या हुआ? रोमानिया हो गई। ठीक है, रोमानिया याद रखना। यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया। और यहाँ पे मेरे भाई हो गया आपका टर्की यानी तुर्की। और यहाँ पे आपका हो गया जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। ठीक, तो काला सागर से लगने वाले कंट्रीज कौन कौन से सर? तो यूक्रेन है, रूस है, बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की और जॉर्जिया। इतने ऐसे देश हैं जो काला सागर के साथ बाउंड्रीज बनाती है। ठीक है, अपनी सीमा समझौता करता है। ठीक, उसके ठीक नीचे देखो, इसके ठीक बीच में ही एक सागर है सर। इसके ठीक बीच में एक सागर है सर। कौन सा सागर है? हम कहेंगे सर मरमरा सागर का नाम तो सुने होंगे आप लोग। ठीक है, कौन कौन मरमरा सागर का नाम सुना है भाई? हम सुने हैं सर, आप भी सुन लो। यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर। कौन सागर?
मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर। बास जल संधि का नाम सुने होंगे, ठीक है, बास जल संधि का नाम सुने होंगे, जो काला सागर अजोब सागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक। उसके बाद मरमरा सागर के बाद सर नीचे क्या है, अजोब सागर, क्या है, अजोब सागर, ठीक है, अजोब सागर, ठीक। काला सागर, मरमरा सागर और अजोब सागर, ये 3 सागर आपको देखने को मिला है, ठीक है। एड्रियाटिक, एजियन, काला सागर, मरमरा सागर, अजोब सागर, लिंगुअल सागर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देख लो आगे की ओर बात करूं, आगे जब बात करेंगे ना तो आ जाओ, यहाँ पे है आपका एक सागर जिसका नाम है अरब सागर, और अरब सागर में ही आपका क्या स्थित है मेरे भैया, आपका लक्षद्वीप स्थित है, खुरिया मोरिया द्वीप स्थित है, बहुत प्रमुख है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एकदम है, ठीक। अरब सागर याद हो गया। आगे बात करूं, आगे जब बात करूंगा ना तो आगे आप जब बात यहाँ पे आ जाओ, आप जानते हो ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ये पूरा इंडोनेशिया है, कंट्रीज है। तो यहीं पे एक है जावा, क्या है, जावा सागर, ठीक है, जावा सागर, और जावा द्वीप पर ही जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता स्थित है, जावा सागर स्थित है, ठीक है। और देखो दूसरी बात समझो, आपको बताऊं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर कैसे समझ में आएगा कि हम, जावा सागर हो गया सर, यहीं पे आप जब सुनोगे तो बांदा सागर का नाम सुनोगे, ब्रुनोई, आप ये क्या है, ब्रुनोई है, यहीं पे है एक बांदा सागर, क्या है, बांदा सागर, ठीक है, बांदा सागर यहीं पे स्थित है, बांदा सागर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिम में क्या स्थित है, तिमूर सागर सर, क्या स्थित है, तिमूर सागर, ठीक है, तिमूर सागर स्थित है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में क्या स्थित सर, यहाँ पे अराफुरा, क्या है, अराफुरा सागर, ठीक है, अराफुरा सागर स्थित है सर, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सर ईस्ट में क्या स्थित है सर, कोरल सागर, कौन सा, कोरल सागर स्थित है, ठीक है, यहाँ पे कोरल सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में सर कौन स्थित है, यहाँ पे ये आपका तस्मानिया, तो यहाँ तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया सागर स्थित है, ठीक है, यहाँ तस्मानिया सागर स्थित है, कोई दिक्कत, तस्मानिया सागर स्थित है, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। और जब आप आगे की ओर देखोगे बांदा सागर, तो यहाँ पे आपका फिलीपींस है, क्या है, फिलीपींस, याद रखना, ये है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस सागर याद रखो, फिलीपींस सागर हो गई, ठीक है। और इसके ठीक यहाँ पे आप देखोगे ना सुलू सागर है, क्या है, सुलू, या मैं भाई सुलू सागर, ठीक है। फिलीपींस के पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगी, सुलू सागर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके ठीक नीचे एक सागर और है, सेली बीच सागर का नाम आप लोग सुने होंगे, किसका नाम, सेली बीच, ठीक है, सेली बीच, इसके ठीक नीचे, ठीक है, सेली बीच सागर, ठीक है, सेली बीच सागर का नाम आप लोग सुने होंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है समझ में आ रही है, एक एक सागर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, अब जब जाओगे ना सर यहाँ पे दक्षिण चीन सागर का नाम सुने हो, हाँ सर, दक्षिण चीन सागर जो सबसे बड़ा सागर यहाँ की स्थित है, दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा स्थित है, ठीक। और उसके बाद आप जब जाओगे ना सर, ये बीच वाला देखो होन्शु, होकैडो, होन्शु, क्यूशु, शिकागो, जापान स्थित है 4 द्वीपों पे, ठीक है। तो जब यहाँ आओगे ना सर, यहाँ है आपका जापान सागर, क्या है आपका, जापान सागर, ठीक है, यहाँ आपका जापान सागर याद रखना मेरे भाई, जापान सागर स्थित है। और जब इसके ऊपर जाओगे ना सर, यहाँ की बात मत करूँ तो यहाँ स्थित है सर रूस वाली क्षेत्र का अखोष्टक, नाम आप लोग सुनेंगे, अखोष्टक सागर, क्या बात करेंगे हम लोग, अखोष्टक सागर की बात करेंगे, ठीक है। रूस वाले क्षेत्र में अखोष्टक सागर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यार इतना मैं बताने का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम नरिया रहा हूँ तो आपके लिए नहीं ना, आप इसको नोट करो ना, आपको आएगा एग्जाम में जब आता है ना मेरे भाई, तो ये जान लो कि अगर पढ़े रहते हो ना तो बड़ा खुशी उत्पन्न होती है कि यार मैंने पढ़ा है। और जब जानते हो पढ़ा हुआ भी जब दिमाग में नहीं आता, जो मेरे सामने क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे बड़ा फील होता है, गिल्टी फील होता है कि मैं अगर ठीक से पढ़ा होता तो शायद आज ये क्वेश्चन नहीं छूटता। लोग एक एक क्वेश्चन से पीछे हट जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, बात समझ रहे हो। एक दिन से जैसे आप एक दिन अगर एज में एक दिन ज़्यादा हो गए ना तो जैसे फॉर्म अप्लाई नहीं करता ना, बात समझ रहे हो, उसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन से पीछे हो गया तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पूरा लगा लो जी जान एकदम। अखोष्टक सागर बात समझ रहे हो, ये अखोष्टक सागर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। जब बात करोगे ना यहीं पे एक सागर जिसका नाम है पीला सागर, क्या नाम है, पीला सागर। ऐसा क्यों सर, ग्वांगहो नदी का आप नाम सुने होंगे, ग्वांगहो नदी के तट पे पीली मिट्टी पाई जाती है। जब जानते हो ग्वांगहो नदी के तट पे पीली मिट्टी पाई जाती है और चीन का शोक कहा जाता है,
बात समझ में आया? गुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। उसके तटों पे ना पीली मिट्टी पाई जाती है। जब वो बहाव करके जो पीले सागर में गिरती है ना, तो पूरा सागर इसका पीला हो जाता है। क्या होता है? पूरा सागर इसका पीला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, जब इसके नीचे आओगे ना भाई, यहाँ पे पड़ेगा आपको एक सागर। आओ मैं बता दूँ, सोलेमन। क्या? सोलेमन सागर। ठीक है, सोलेमन सागर। ठीक है, अगर मन है तो सोले पिक्चर देख लो, सोलेमन सागर है। ठीक, याद रखना सोलेमन सागर। अच्छा, चीन में एक और है सफ़ेद सागर जिसे कहते हैं, इसके अंदर में यहाँ स्थित है, जिसे हम लोग सफ़ेद सागर के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं सर? सफ़ेद सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीन में स्थित है, सॉरी रूस में स्थित है। ठीक है, यानी आपको न्यू साइबेरियाई जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर ही स्थित है। ठीक, तो बातें समझ में आ गई। ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा है। तो भारत में देखो सागरें हैं नहीं, याद रखना। ठीक है, अरब सागर तो बगल में है, आप जानते हो। लाल सागर मैं बता दिया। अच्छा, लाल सागर यहीं पे एक है, बाव उल मंडप। बाव उल मंडप, ठीक है, मंडप, मंडप यार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आंसुओं के द्वार के नाम से हम लोग बाबू मंडप जानते हो। और लाल सागर भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है सर? तो मैं बताऊं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ कि सर लाल सागर जो रेड सी है सर, और उसके बाद प्लस कर दो यहाँ पे भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर की बात करूँ तो इसे जोड़ता कौन है सर? स्वेज नहर। कौन जोड़ता है सर? स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ता है। एक चीज़ और सुनो, जानकारी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, भूमध्य सागर की अगर मैं बात करूं कि भूमध्य सागर जो है सर, ये भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर किसको सर जोड़ता है? आप कहोगे सर, आप अफ्रीका की बात कर लो सर। ठीक है, अफ्रीका की बात कर लो सर, यूरोप की बात कर लो, इसको अलग करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाल सागर की बात करो सर, तो आपको किसको अलग करेगा? अफ्रीका एशिया को अलग कर देता है सर। ठीक है, अफ्रीका एशिया को अलग कर देता है। ये बात समझ में आई? तो ये सब हमें प्रमुख सागरें हो गई जो हमें परीक्षा दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ और जान लिए जाए जो परीक्षा दृष्टिगत से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, यहाँ पे हमने बताया कि आपको बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि और बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग सागर एक ऐसा सागर है जिससे 3 महाद्वीप यानी 3 कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं इसे बाउंड्रीज टच करता है। ठीक है, यानी बेरिंग जो सी है, तो पहला तो आप ये जान लो कि आपका ये क्या हुआ मेरे भाई? नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पहला नंबर याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका को टच करता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को टच करता है। दूसरा आपका मेरे भाई, आप कहोगे सर किसको टच करता है सर? तो दूसरा आपका यूरोप को टच करता है। ठीक है, यूरोप को टच करता है। और तीसरा सर किसको टच करता है? एशिया को। ठीक है, एशिया को टच करता है। तो 3 कॉन्टिनेंट को टच करता है, यानी 3 महाद्वीप को बेरिंग सागर 3 महाद्वीपों को टच करता है। पहली बात जान लो। अच्छा, दूसरी बात जान लो कि जो अरल सागर यहाँ पे दिख रहा है, ये स्थलबद्ध। ठीक है, अरल सागर एक स्थलबद्ध है। कैसा है? स्थलबद्ध। ठीक है, स्थलबद्ध सागर है, याद रखना। ठीक, यह एकदम देशों के बीच में स्थित स्थलबद्ध है। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टि देखा जाए, ये देख लो मेरे भाई कि अगर मैं बताऊं कि अगर क्षेत्रफल के दृष्टि देखा जाए, क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व की बात किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन है? तो हम कहें सर दक्षिण चीन। कौन है? दक्षिण चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सागर कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे की ओर मैं बताऊं आपको, ये बात क्षेत्रफल की आप बातें समझ में आ गई, अरल सागर की बात समझ में आ गई मेरे भाई। अच्छा, जॉर्डन और इजराइल आप नाम सुने होंगे। इजराइल जहाँ पे वहीं पे आपका जॉर्डन भी है। ठीक है, जॉर्डन भी जो कि टच करता है इससे आपका भूमध्य सागर से। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे आपका क्या है? इसके ठीक आपका लेबनान है। ठीक है, उसके ऊपर ठीक है आपका टर्की है। तो याद रखना मेरे भाई कि जॉर्डन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही क्या है? आपका मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ठीक, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इधर तुर्की बता दिया था, उसी को बता चाहता हूँ कि जॉर्डन इजराइल के मध्य में ही मृत सागर स्थित है, याद रखना, इसके मध्य में। और इसकी बात जानिएगा कि इसकी लवणता सबसे अधिक है। ठीक है, इसकी लवणता सबसे अधिक है। इसकी लवणता अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका जो जल है ना, इसका जल स्थिर है। क्या है? स्थिर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज़ समझो,
सारगैसो सागर की बात मैं करूं, देखो सारगैसो जिसका कोई तट नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, ठीक है, जिसका कोई तट नहीं है, याद रखना, जिसका कोई तट नहीं है। और यार मेरे भाई जिसका कोई किनारा, एक ही बात है, तट या किनारा, ठीक है। सभी जितनी भी आपकी जल धाराएँ हैं ना, जल धाराएँ मेरे भाई, जल धाराओं की बात करूं मैं, जल धाराएँ की बात करूं मैं, सभी जल धाराएँ सारगैसों के अगल बगल से ही गुजरती हैं, ठीक है। जितनी भी जलधाराएँ हैं ना वो सभी सारगैसों से के अगल बगल से ही प्रवाहित होती जाती हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये चीज़ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसको आप जो कि नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, जय हिंद।